क्लास 10th के सभी स्टूडेंट का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। क्लास 10th के स्टूडेंट का जब फिजिक्स का क्लास चालू होता है तो सबसे पहला जो उनका टॉपिक होता है वो प्रकाश का परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। यहाँ से आपकी फ़िज़िक्स स्टार्ट होती है। तो आज आप लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। इसके बाद भी आपको हम लगातार वीडियो देते रहेंगे, आप वीडियो लगातार देखते रहना, आपकी पूरी फिज़िक्स धीरे धीरे ख़त्म कर दी जाएगी। लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले हम सबसे पहले लाइट को समझ लेते हैं कि आखिर ये लाइट क्या होती है, प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है और ऊर्जा के बारे में 9th में आपने पढ़ा होगा कि ऊर्जा क्या है। ऊर्जा का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। जब भी किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती तो उसी को ऊर्जा कहा जाता है। तो प्रकाश के भीतर भी क्या होता है, कार्य करने की क्षमता होती। बहुत सारे ऐसे आप एग्जाम्पल प्रकृति में देखेंगे, जब वहाँ पर प्रकाश गिरता है तो वहाँ कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप यही देख लीजिए, जैसे सोलर पैनल है, ज़्यादातर जगह सोलर पैनल लगे ही होते हैं और जब प्रकाश सोलर पैनल पर आकर गिरता है तो वहाँ से विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो ये क्या है, एक कार्य करने की क्षमता थी प्रकाश के अंदर। अब इसके अंदर का जो प्रोसेस है वो आप इंटर की क्लास में जब जाएंगे तब वहाँ समझेंगे। लेकिन आप इतना समझ सकते हैं कि प्रकाश सोलर पैनल पर गिरा और वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट बन गई, विद्युत धारा बन गई। इसका मतलब इसके अंदर कार्य करने की क्षमता थी, इस वजह से यहाँ पे विद्युत धारा का उत्पादन हुआ। तो प्रकाश में यही गुण होता है कि प्रकाश एक ऊर्जा होती है, यानी इसके अंदर कार्य करने की क्षमता होती है। लेकिन प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है। जब क्लास 10th में स्टूडेंट आता है तो उसे लगता है जैसे हम प्रकाश को देख पाते हैं, लेकिन वास्तव में हम प्रकाश को नहीं देख पाते हैं। प्रकाश का कार्य ये होता है कि जब वो किसी वस्तु पर गिरता है, जैसे मान लीजिए कि ये वस्तु है या मान लीजिए कि ये कोई मेज़ है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक मेज़ रखी हुई है और जब प्रकाश नहीं होता तो ये मेज़ हमको नहीं दिखती है। रात्रि के समय आप देखना कि प्रकाश नहीं होगा तो ये मेज़ हमको नहीं दिखाई पड़ेगी। लेकिन जब दिन आता है तो प्रकाश उस पर गिरता है, या फिर जैसे हम अपने कमरे की लाइट को ऑन कर देते हैं तो कमरे की लाइट को जब ऑन करेंगे तो जब बल्ब से प्रकाश आएगा तो उस मेज़ पर यहाँ पे ऐसे गिरता है। या दिन के समय जब सूर्य से प्रकाश आता है तो वो आके इस मेज़ पर गिरता है और वहाँ से मेज़ पर गिरने के पश्चात वो प्रकाश वहाँ से टकरा करके हम लोगों की आँख में आता है, हमारी आँखों में पहुँचता है, तब जाके हमें वस्तु दिखाई देती है। तो प्रकाश का कार्य ये होता है कि प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है, लेकिन जब वो किसी वस्तु पर गिरता है तो वो वस्तु को दिखाने में सहायता करता है। ये प्रकाश का काम होता है, ये लाइट होती है। लाइट वस्तुओं को दिखाती है। अगर लाइट नहीं होगी तो वस्तुएं हमको नहीं दिखेंगी, और अगर लाइट होगी तभी हमको वस्तुएं दिखना स्टार्ट होती हैं। तो ये है प्रकाश। तो आप ये ना समझना कि प्रकाश हमें दिखता है, हमें प्रकाश नहीं दिखता है, हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई वस्तु होती है जिसमें जो ज़्यादा चमकती है और कोई वस्तु ऐसी होती है जो कम चमकती है। तो ऐसा वो इसलिए होता है क्योंकि अगर प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा है तो वो वस्तु ज़्यादा चमकती हुई दिखाई देगी, और अगर प्रकाश किसी वस्तु पर गिर रहा है और वस्तु कम चमक रही है तो इसका मतलब उस वस्तु पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता में कमी है। तो वस्तुएं हमको दिखती हैं और प्रकाश का यही कार्य है कि वस्तुओं को दिखाने में सहायता करता है और प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो प्रकाश होता है वो तरंग के रूप में चलता है। इस तरीके से आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि जो तरंगे होती हैं
तरंग। किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ या हलचल। तरंग क्या होती हैं? ये विक्षोभ या हलचल होती हैं, विक्षोभ या हलचल होती हैं जो अपने स्वरूप को बदले बिना, इनका जो स्वरूप होता है वो बदलता नहीं है, अपने स्वरूप को बदले बिना एक नियत चाल से आगे बढ़ती हैं। तो इस प्रकार के विक्षोभ या हलचल को ही हम तरंग कहते हैं। तो प्रकाश यही है, प्रकाश एक तरंग है। और किस प्रकार की तरंग है? ये एक अनुप्रस्थ तरंग है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग। स्रंग और गर्त के रूप में प्रकाश चलता है। ये इसका स्रंग होता है और ये इसका क्या होता है? गर्त होता है। तो प्रकाश इस तरीके से चलता है। लेकिन प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इंटर की क्लास में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग एक ऐसी तरंग होती है जिसमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के घटक होते हैं। वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र क्लास 10th में ही पढ़ोगे, लेकिन लास्ट के जब लेसन आएंगे तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे जाके। आप भी इतना देख लीजिए कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसका नेचर कैसा होता है? ट्रांसवर्स होता है, यानी इसकी प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है, यानी वो इस तरीके से स्रंग और गर्त के रूप में प्रकाश चलता है। प्रकाश की निर्वात या वायु में जो चाल होती है, रोमर नाम के वैज्ञानिक थे। रोमर नाम के वैज्ञानिक ने प्रकाश की निर्वात में जो चाल निकाली थी वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड निकाली थी। निर्वात या वायु में लगभग प्रकाश की चाल इतनी ही होती है। हालांकि वायु में थोड़ी सी कम होती है, निर्वात में ज़्यादा होती है, लेकिन वो डिफरेंस इतना कम होता है कि लगभग हम दोनों जगह प्रकाश की चाल को, स्पीड ऑफ लाइट को 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही मान सकते हैं। तो ये होता है लाइट। अब प्रकाश में बहुत सारे गुण होते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश निर्वात में चलता है। तो इन सभी गुणों को हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। और क्लास 10th में हम प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है, तो इस प्रकार के गुण के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आखिर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो प्रकाश का परावर्तन, ऐसे बहुत सारे आपने एग्जाम्पल देखे होंगे प्रकाश के परावर्तन के। जब आप छोटे रहे होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि आप एक दर्पण रखते हैं और सामने जो है सूर्य से जब प्रकाश इस दर्पण पर आकर टकराता है, तो इसके पश्चात जैसे कोई यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो वो जाकर के उसके चेहरे में टकराता। ऐसा खेल आपने खेला होगा। लाइट को, इस मिरर को, ये जो मिरर होता है, जो दर्पण होता है, आप जब इसके सामने करते हैं तो वो जाके किसी के चेहरे में टकराता है। तो ये सब क्या है? यही घटना जो होती है, इसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश यहाँ पे आया, इस तल से टकराया और टकरा के फिर इधर चला गया। तो इस प्रकार की जो फेनामेना होती, जो घटना होती है, यही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो यही बात यहाँ पे आपको बताई जा रही है कि जब प्रकाश किसी चिकने परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये एग्ज़ाम्पल आपने देखा ही होगा या इस एग्ज़ाम्पल को आपने महसूस किया होगा। इसके बाद जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसके अपने कुछ रूल्स होते हैं, वो नियमों पर होता है प्रकाश का परावर्तन। बिना नियम के प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। तो वही प्रकाश के परावर्तन के जो नियम हैं उनको हम लोग देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। सबसे पहला जो नियम है, ये एक परावर्तक तल है। सबसे पहले हम इस परावर्तक तल पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक रेखा खींच लेते हैं और इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। इसको अभिलंब कहा जाता है। इसको नॉर्मल कहते हैं। इसको n से डिनोट किया जाता है। और जब कोई प्रकाश की किरण इस तल पर आकर टकराती है, याद रखना जब भी हम प्रकाश की किरण को बनाएंगे तो उसमें एरो का सिंबल ज़रूर बनाएंगे। ये एरो का सिंबल होना चाहिए जो कि ये दिखाएगा कि ये प्रकाश की किरण है। अगर आप
इसको इस तरीके से बना लेंगे और एरो का सिंबल नहीं बनाएंगे तो ये किरण नहीं मानी जाएगी। लेकिन जो प्रकाश की किरण किसी तल पर आकर टकराती है, इस प्रकार की किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रे कहा जाता है। और चूंकि ये चिकना परावर्तक तल है तो ये प्रकाश किरण आकर के इसमें टकराएगी और टकरा करके ये उसी माध्यम में ऐसे वापस लौट जाएगी। तो ऐसी जो किरण होती है जो टकराकर वापस चली जाती है, इस प्रकार की किरण को हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण, यानी रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। इन किरणों को आप ध्यान से देख लीजिए, ये परावर्तित किरण कहलाती है। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला रूल यही होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण। और प्रकाश की जो आपतित किरण होती है, जब वो जिस बिंदु पर आकर के गिरती है, जिस बिंदु पर आकर के स्ट्राइक करती, टकराती है, ऐसे बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहा जाता है। ये आपतन बिंदु कहलाता है। तो आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब होता है। ये तीनों एक ही तल पर और एक ही बिंदु पर होने चाहिए। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के जो रूल्स हैं उसमें सबसे पहले यही बात लिखी गई है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल तथा एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये इसका पहला रूल है। और जो इसका दूसरा रूल है वो ये है कि आपतन कोण एवं परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। इसको भी समझ लेते हैं। ये आपतित किरण है और ये अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है उसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से डिनोट किया जाता है, आई से प्रदर्शित करते हैं। और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ में, यहाँ पे ध्यान रहे कि परावर्तित किरण का जो अभिलंब से कोण बनता है इसको परावर्तन कोण कहते हैं, इसको नहीं कहेंगे हम। इसी प्रकार से आपतित किरण का जो अभिलंब से कोण बनेगा वो आपतन कोण होगा, ना कि ये कोण आपतन कोण हो जाएगा। इसे आपतन कोण हम नहीं कहेंगे। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। तो ये वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसको आई से, इसको आर से कहते हैं। और ये दोनों सदैव बराबर होते हैं, ये कम ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो परावर्तन का ये जो सेकंड रूल है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। तो आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होंगे। और ये इसका फिगर है। आप इसके फिगर को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। परावर्तन के नियम ही आपको जो है हर जगह काम आएंगे। जहाँ भी लाइट का टॉपिक आपको मिलेगा और वहाँ पे अगर परावर्तन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इन्हीं रूल्स पर सब कुछ हमें करना है।